अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मोरक्को के विज़िट वीज़ा के बारे में। आपको पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो कुछ विज़िट लग के हैं मोरक्को के, ये देख सकते हैं आप, मोरक्को के विज़िट लग के हैं। इस बारे में आपको बता दें कि मोरक्को का विज़िट वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है और किन किन को मिल सकता है। मोरक्को की एम्बेसी इस्लामाबाद में है जो, और उनकी जो कौंसलेट हैं वो लाहौर और कराची में भी हैं। लेकिन आप अगर फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करेंगे मोरक्को का तो फिर आपने इस्लामाबाद एम्बेसी ही आना होगा। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन वही जो नॉर्मल एम्बेसीज़ में रिक्वायर्ड होती हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम जो है ना, वो अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए। और अगर आपका अपना बिज़नेस है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जिनका अपना बिज़नेस है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, चैम्बर की मेंबरशिप लगा लें और SCCP के डॉक्यूमेंट्स लगा लें, या जो भी आप बेहतर समझते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा लें। मोरक्को के बारे में बात करेंगे कि ये मोरक्को एक अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट है और ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता, और जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो शायद इस बारे में भी पता है कि ये स्पेन से, चूँकि समुद्री रास्ता है इसका 14 किलोमीटर का है, और लोग समझते हैं कि अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो आगे स्पेन निकलना ईजी होगा। तो हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक मोरक्को से स्पेन 14 किलोमीटर समुद्री फासला है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल कर लें। लेकिन वो वहाँ पे जो फोर्स लगी हुई ना, वो यूरोपीय यूनियन की फोर्स लगी हुई है। इवन के स्पेन वाले या यूरोपीय यूनियन वाले मोरक्को वालों पे भी एतबार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी शेंजन का बॉर्डर जिससे भी नॉन शेंजन बॉर्डर से करीब में लगता है तो वहाँ से कोई डंकी वगैरह के भी लोग चांस सोच रहे होते हैं। लेकिन मोरक्को से ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको मोरक्को पहुँचा देंगे और आगे स्पेन जाना आसान हो जाएगा, तो ये बात भी जो है ना वो ठीक नहीं है। पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो अपनी आंखों से देख के आए हैं। और चलें बात करते हैं इसके विज़िट वीज़ा के बारे में। विज़िट वीज़ा जो मोरक्को का है वो इतना मुश्किल भी नहीं है, और ना मैं इसको इतना आसान कह सकता हूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, तुर्की की है, कोई थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कोई इस तरह की कंट्री है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो फिर आपके चांस बन सकते हैं। मोरक्को इसलिए भी आपको वीज़ा नहीं देता क्योंकि स्पेन का बॉर्डर करीब है, तो वहाँ जाके लोग स्किप ना हो जाएं। यंग जनरेशन जो हमारी है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आप समझते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री आप इम्प्रूव अपनी करें, तो उसमें आप मोरक्को को भी जो है ना वो शामिल कर लें। मोरक्को का आपने ट्रैवल ऐसे प्लान करना है कि इसमें आप तुर्की को ऐड कर सकते हैं, और इसमें अज़रबैजान बाकू को ऐड कर सकते हैं, और इवन कि अगर आप उम्रे पे भी जाने का इरादा रखते हैं तो आप इसमें मोरक्को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो रूट जो बनता है ना, वो आपको समझ लें कि एक ही टिकट में कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, आपका ये 2 कंट्री भी हो जाती हैं। तो इसके जो विज़िट वीज़े के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि इसकी अगर एम्बेसी में वीज़ा आपको देना हो, पहले तो हम बात करते हैं कि आपने जो है ना वो विज़िट वीज़ा का अप्लाई कैसे करना है। सिंपल डॉक्यूमेंट जो बाकी एम्बेसीज़ में चाहिए होते हैं, उसमें बैंक स्टेटमेंट, आपका FRC, पासपोर्ट जो 6 मंथ जिसकी वैलिडिटी रहती हो, बस यही डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। वो मैं लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इसमें जो एक इनका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं जिसके बगैर वो फाइल एक्सेप्ट नहीं करते, वो बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर ये मोरक्को एम्बेसी आपका वीज़ा फ़ाइल लेती ही नहीं है। तो आपने करना ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के सारे 2 सेट बना के ले जाने। एक तो ओरिजिनल सेट होगा, और दूसरा आप उसी की पूरी फ़ोल्डर की कॉपी करवा लें, और आप एम्बेसी चले जाएँ। एम्बेसी की टाइमिंग इनकी 10 बजे से लेकर इवन 1 बजे तक है वीज़ा सबमिशन करवाने वालों की, और पीर से जुमेरात वाले दिन तक। जुम्मे वाले दिन ये आपका वीज़ा जो है ना वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जुम्मे वाले दिन उनकी शायद छुट्टी भी होती है, और वो जिनको उन्होंने वीज़े ग्रांट किए होते हैं उनको वो वीज़े देते भी हैं। आपने जुम्मे वाले दिन नहीं जाना, पीर से जुमेरात को जाना है। और इसकी इतनी वीज़ा फ़ीस भी नहीं है, मेरा ख्याल है आज जैसे कि 2024 में, हम अप्रैल में ये वीडियो बना रहे हैं, तो 13 साढ़े 13 हज़ार पाकिस्तानी इसकी फ़ीस है। और सबसे अच्छी बात मोरक्को एम्बेसी की ये है कि अगर इसने आपको वीज़ा देना हो तो ही आपका ये पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेते हैं। अगर आपका वीज़ा इन्होंने ना देना हो तो फिर ये आपसे डॉक्यूमेंट्स भी इवन के नहीं लेते। दूसरी एम्बेसीज़ की तरह आपको 2-2 3-3 महीने ख्वार भी नहीं करते, और इसकी इतनी फ़ीस भी नहीं है। आप ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन जिन लोगों के फ्रेश पासपोर्ट हैं, बिल्कुल मैं उनको ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगा कि वो मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करें अगर उनकी लो प्रोफाइल है, क्योंकि मोरक्को ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तभी वो वीज़ा देता है। और अगर आपकी यूके या शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर तो आंखें बंद करके मोरक्को आपको दे देगा। लेकिन बंदा अगर पूछे कि अगर जिसका यूरोप या यूके का वीज़ा लगा हुआ है उसने मोरक्को जाके करना भी क्या है, तो वो भी आपकी बात ठीक है।
तो मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आपने खुद वीज़ा अप्लाई करना हो तो बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट है, इतना कोई मुश्किल नहीं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई नहीं कर सकते या आपको कोई मसला मसाइल आ रहा है कोई ट्रैवल प्लान देने में और कोई आपको कवर लेटर लिखने में, तो आप हमारी कंसल्टेंसी की हेल्प भी ले सकते हैं। हमारी इतनी फ़ीस नहीं है, वही जो 15,000 रुपये फ़ीस जो नॉर्मल फ़ीस है वो होती है। तो ये आपको एक बार दोबारा बता दें कि बड़े अच्छे इसके स्टिकर हैं और बहुत अच्छा कंट्री है। ये लोगों को बेसिकली मोरक्को के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोरक्को एक बहुत बेहतरीन कंट्री है। अगर आप मोरक्को से ट्रैवल करके ऑन डेट आ जाते हैं तो फिर आप स्पेन का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी 85% रेशो है कि स्पेन आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। उसकी वजह ये है कि 14-15 किलोमीटर समुद्री रास्ता है इसका, तो एम्बेसी को आप पे थोड़ा सा हो जाता है कि ये बंदा इतने करीब से होके आ गया है तो ये कोई भागने वाला सीन नहीं करेगा। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो, या अभी हमारे वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया है, मैं आपको इंशाल्लाह मोरक्को का बता दिया है, इसके अलावा आपको मिस्र का, तुर्की का, ये सारे वीज़े भी आपको मैं बताता रहूँगा। आप कोशिश किया करें कि आप खुद वीज़ा अप्लाई किया करें। डॉक्यूमेंट्स हर एम्बेसी के तकरीबन सेम ही होते हैं कि 19-20 का फ़र्क हो गया तो हो गया। और कुछ लोग ऐसे करते हैं बैंक स्टेटमेंट में कि 10-15 लाख किसी से लेके डलवा देते हैं अपने बैंक में और एम्बेसी को शो करवा देते हैं, तो वो जो वीज़ा ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ है या कोई भी इवन के जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनका रोज़ का काम है, वो आपका डॉक्यूमेंट हाथ में उठाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा कितने पानी में है। तो लिहाजा ऐसे ही ना किया करें कि किसी से पैसे मतलब पकड़ के आपने डलवाए और 1-2 दिनों बाद, हफ्ते बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली। तहम्मुल से चलें आप, तकरीबन अपने आप पे 6 महीने जो है ना वो वर्क कर लें बिल्कुल सुकून से। किसी से अगर पैसे लेने भी हैं तो तकरीबन 5-6 महीने उसको ऐसे शो करें कि ये आपके ही पैसे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपका वीज़ा देखें। जितने भी पाकिस्तान में जो एम्बेसीज बैठी हैं ना, एम्बेसीज का काम है वीज़ा देना। ये आप तक है कि आप उनसे वीज़ा कैसे लेते हैं या नहीं लेते, कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। तो आप अपने वीज़ा खुद अप्लाई किया करें, और अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी की फ़ीस मुनासिब भी है, 15,000 रुपये हम लेते हैं अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस के चार्जेस। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ही होते हैं, हम सिर्फ उनको तरतीब देते हैं। जिस तरह ये वीज़े, आप ये और भी वीज़े हमने अप्लाई किए थे लग के आए हैं, लेकिन इन्होंने ट्रैवल भी कर लिया तो मैंने सोचा चलें आपसे ये शेयर भी कर दें। तो हमारा नंबर है जी 0300-179-7995। मैं एक बार दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0300-179-7995। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन का बाइस बनी है तो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।